आज हम देखने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये हम सबको पता है। तो उसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? भाई ज्योमेट्रिक आना चाहिए आपको, क्योंकि तभी हमें समझ में आता है कि ये किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकली किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले लूँगा एक स्क्वायर, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैं 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, जिससे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। वापस मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से। तो अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो अगर इस 4 पार्ट में देखें तो जो आपका जो पहला वाला पार्ट है ये स्क्वायर है। दिस इज स्क्वायर नंबर 1 एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, सो दिस इज योर स्क्वायर नंबर 2। ठीक है, ये जो यहाँ पार्ट है ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल नंबर 1, दिस इज रेक्टेंगल नंबर 2। ओके, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड सेम्स होते हैं। रेक्टेंगल्स में लेंथ और ब्रेड्थ 2 चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं स्क्वायर जो हमने लिया हुआ है हम उसका लेंथ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ कि इसका लेंथ a है। अगर मैं उस लेंथ को a डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके बाजू का भी लेंथ सेम ही होना चाहिए, तो ये लेंथ भी a डिक्लेयर हो जाएगा। अब a के सामने जितने भी लाइंस हैं सबका लेंथ a डिक्लेयर है। दिस इज ऑल्सो a, दिस इज ऑल्सो a। अब a के सामने ये वाली लाइन है तो इसका भी लेंथ क्या होगा, a डिक्लेयर हो जाएगा। और ये जो लास्ट पार्ट दिख रहा है आपको a डिक्लेयर हो जाएगा। अब जो बचे हुए आपको दिख रहे हैं उसका हम लेंथ b डिसाइड करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ का इतना पार्ट बचा था इसका मैंने b डिक्लेयर कर दिया। तो इसके सामने की लाइन ये है, ये भी b डिक्लेयर हो जाएगा। इसके सामने की लाइन ये है, ये भी b डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a लिए थे तो बचा हुआ हमारा ये b है। इसके बाजू में भी ये b डिक्लेयर कर देंगे, इसके बाजू में भी ये जो है इसको b डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया हुआ है। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो फर्स्ट आपका है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर अगर मैं देखने जाऊं तो कहाँ से कहाँ तक है पहले हम उसके बारे में सोचेंगे। तो वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने a डिक्लेयर किया है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है आपका। ये जो साइड है ये भी लेंथ a है एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो a। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये पूरा स्क्वायर है और इसका जो लेंथ है वो a है, इसलिए इसका जो एरिया डिक्लेयर होगा वो एरिया डिक्लेयर हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब मैं स्क्वायर 2 की तरफ जाऊंगा। तो जब मैं स्क्वायर 2 की तरफ जाऊंगा तो व्हाट आई कैन सी कि स्क्वायर 2 जो मेरा है उसके अंदर ये जो लेंथ है ये b है, उसके सामने की लेंथ भी b है, साइड की लेंथ b, दिस इज ऑल्सो b। तो ये पूरा स्क्वायर जो है इसके हर साइड हमारे पास b है, तो इसका एरिया डिक्लेयर हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर मिल गया, फिर b स्क्वायर मिल गया। अब रेक्टेंगल की तरफ जाएंगे तो अगर आप रेक्टेंगल में देखेंगे तो रेक्टेंगल में जो ये लेंथ है ये b है, इसके सामने की लेंथ b है, लेकिन इसका जो ये वर्टिकल साइड दिख रहा है ये a है, दिस इज ऑल्सो a। तो इसका जो एरिया होता है आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये a है और सेकेंड b है, तो इसका एरिया हो जाएगा a इंटू b। तो इसका एरिया हम डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे a इंटू b। सिमिलरली ये जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसके ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का a है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, हाइट इज़ b, हाइट इज़ b। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दिया, तो इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो एरिया डिक्लेयर होगा दैट इज़ ऑल्सो व्हाट a इंटू बी, दिस इज ऑल्सो a इंटू बी। तो अगर मैं इसके टोटल एरिया की बात करूँ अब मैं, तो इसका टोटल एरिया है हमारे पास, पहले मैंने स्क्वायर पहले लिया a स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का एरिया दैट इज़ b स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज़ ए बी, सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया दैट इज़ ए बी। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये फाइनली आपको हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी 2 टाइम्स है तो प्लस 2 टाइम्स ए बी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं आके देखूँ तो इसका जो एक्चुअल फुल डायग्राम की बात करूँ तो दिस साइड इज a प्लस b, दिस साइड इज दिस मच इज a, अदर इज b, तो a प्लस b। यहाँ से भी दिस इज a, दिस इज b, तो a प्लस b, दिस इज ऑल्सो a प्लस b। तो ऑल साइड्स आर सेम और हर बार जो इसका लेंथ है वो कितना हो रहा है हमारे पास a प्लस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है a प्लस बी। दिस इज ऑल्सो a प्लस बी, आप चेक कर सकते हैं।
तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर. सो दिस इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज हाउ ज्योमेट्रिकली वी गॉट इट. थैंक यू. और मुझे बताइए आपको पहले से पता था या नहीं पता था, प्लीज़ डू कमेंट.